पुरानी वीडियो में हम पढ़ चुके हैं पुरानी क्लास में कि लिगेंड क्या होते हैं। व्हाट आर लिगेंड्स? लिगेंड्स वो एटम या मॉलिक्यूल होते हैं जिनसे जो सेंट्रल मेटल एटम से कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ ग्रुप्स में या आयंस में अटैच्ड होते हैं, तो वो लिगेंड्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको प्रीवियस थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैंने क्या पढ़ाया था। ये मेटल है, ये लिगेंड है और ये काउंटर आयन है। तो बच्चों हमने पढ़ा है कि इन्हें लिगेंड कहते हैं, इसे मेटल कहते हैं, सेंट्रल मेटल एटम, और इसे काउंटर आयन कहते हैं। और इस ब्रैकेट को, इस लार्ज ब्रैकेट को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। बच्चों ये लिगेंड क्या होते हैं? द फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम इज नोन एज लिगेंड्स। उन्हें हम लिगेंड्स कहते हैं। ओके बच्चों, अब ये लिगेंड्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने पिछली क्लास में बता रखे हैं कि 3 बेसिक टाइप के होते हैं। कौन कौन से वो 3 बेसिक टाइप के होते हैं? पहला हमने पढ़ा था नेगेटिव लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल। सेकेंड इज नेगेटिव एंड थर्ड इज पॉजिटिव। ठीक है, पहला था न्यूट्रल, फिर नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव। ये 3 बेसिक लिगेंड थे जिनको मैंने बताया भी था। न्यूट्रल लिगेंड में एक एग्जांपल मैं अभी आपको दे रही हूँ, दैट इज NH3। नाउ नेगेटिव लिगेंड इज ऑल हैलाइड, दैट इज Cr, Br, I-, etc. We will write here etc. And a positive ligand, I have given you 2 examples, that is NO+ and NO2+. Okay, these both are positive ligand. अब हमने बात करी थी एक वर्ड की, उस वर्ड का नाम है डेंटिसिटी। What is the word? Denticity. So let's talk about denticity. Denticity. What do we understand about denticity? I have explained in for the previous class, but I will explain for you because I am your educator. Okay. So what is denticity? The number of donor atoms. The number of donor atom present on the ligand. What I am saying? मैं क्या कह रही हूँ कि एक लिगेंड है, फॉर एग्जाम्पल NH3, इस पर नंबर ऑफ डोनर एटम कितने हैं? अगर लिगेंड बॉन्ड बनाता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो कौन सी ऐसी चीज है जो मेटल के साथ पार्टिसिपेट करेगी बॉन्डिंग करने में? दैट आर लोन पेयर्स प्रेजेंट ऑन N। तो कौन सा एटम पार्टिसिपेट कर रहा है? कितने डोनर एटम है इसमें? एक, दैट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पर लगे लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसमें कितने हैं नंबर ऑफ डोनर? 1। इसकी डेंसिटी कितनी हो गई? 1। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अनदर एग्जाम्पल ऑल्सो वी हैव इथिलीन डायमीन, EN। द फॉर्मूला इज NH2CH2CH2NH2। ये फॉर्मूले में 2 NH2 हैं। ओके, एक NH2 के N पर एक लोन पेयर प्रेजेंट है, एक NH2 के एक N पर लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ये पूरा एक लिगेंड है और इस लिगेंड में कितने डोनर एटम है? 2। एक ये वाला N है और एक ये वाला N है। ये एथिलीन डायमीन मेटल को 2 तरीके से पकड़ता है, इसीलिए इस लिगेंड का नाम भी है बाइडेंटेट और डाइडेंटेट। फर्दर वी विल स्टडी अबाउट इट। But what is denticity? The number of donor atom present in the ligand. The number of donor atom present in the ligands are known as denticity. ठीक है, जितने नंबर ऑफ डोनर एटम्स प्रेजेंट होंगे उतनी उसकी डेंटिसिटी होगी। अब इन्हीं डेंटिसिटी के ऊपर, इसी डेंटिसिटी के ऊपर हमारे लिगेंड्स बेसिक कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के। कौन कौन से? मोनोडेंटेट, दैट मीन्स यूनिडेंटेट, या फिर उसे यूनिडेंटेट भी कह सकते हैं, और दूसरा है पॉलीडेंटेट यानी मल्टीपल डेंटेट। मल्टीपल लिगेंड और मल्टीडेंटेट, आप जो भी कह सकते हो। तो अब उनके बारे में बात करेंगे कि मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, दूसरा पॉलीडेंटेट और मल्टीपल डेंटेट क्या होते हैं। सो नेक्स्ट नाउ स्टार्ट। अब आगे हमने आपको बताया था कि हम क्या बात करेंगे, मोनोडेंटेट, डेंटेट और यूनिडेंटेट लिगेंड। अब देखिए, मैं इसको बुकिश लैंग्वेज में नहीं समझा सकती, ठीक है। मैं ऑफलाइन में भी बच्चों को एग्जाम्पल देके समझाती हूँ जिससे बच्चे अच्छे से रिलेट कर पाए मेरी बात को कि मैंने क्या समझा है। देखिए, अगर मेरे पास एक साइड है पकड़ने की तो आई एम मोनोडेंटेड,
कोई भी एक सेंट्रल मेटल एटम, फॉर एग्जांपल ये एक सेंट्रल मेटल एटम है और ये मेरी उंगली एक लिगेंड है, तो अगर मैंने इसे एक तरफ से पकड़ा दैट इज ये मोनोडेंटेट है। बात समझ पा रहे हो मेरे बच्चों? अगर मैंने इसको एक तरफ से पकड़ा तो ये मोनोडेंटेट है। अगर मैं अभी इसे दो तरह से पकड़ रही हूँ तो दिस इज बाईडेंटेट। आप इसे बाई भी कह सकते हो और डाई भी कह सकते हो। ओके, नाउ वी टॉकिंग अबाउट अगर हमने इसको तीन उंगलियों से पकड़ लिया तो ये क्या कहलाएगा? ट्राइडेंटेट लिगेंड। मैं इसे जितनी उंगलियों से पकड़ने वाली हूँ इस कैप को, ये मेरा सेंट्रल मेटल एटम है और ये सारे लिगेंड्स हैं, उतने डेंटेट होते चले जाएंगे। ठीक है, अगर मैंने 4 से पकड़ लिया तो टेट्राडेंटेट, 5 से पकड़ लिया तो पेंटाडेंटेट और 6 से पकड़ लिया तो हेक्साडेंटेट। तो बहुत आसान है। तो सबसे पहले बात करेंगे मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट लिगेंड की। जिनके पास वन डोनर साइट होती है उनको हम कहते हैं मोनोडेंटेट या फिर यूनिडेंटेट लिगेंड। तो वी विल राइट अबाउट इट व्हाट आर मोनोडेंटेट एंड यूनिडेंटेट लिगेंड। तो अब क्या है, दो लिगेंड जो हमने पढ़े थे अभी हमने आपको बताए, मोनोडेंटेट या फिर उसको कह सकते हैं यूनिडेंटेट, और दूसरा है पॉलीडेंटेट या उसे कह सकते हैं मल्टीपल लिगेंड। ठीक है, तो ये दोनों लिगेंड्स के बारे में मैंने आपके सामने डेफिनेशन भी लिख दिया। अभी मैंने आपको समझा भी देती हूँ कि क्या चीज़ होती है। ये बहुत नाम से समझ में आ रहा है, जैसे अभी आपको मैंने समझाया कि मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट का क्या मतलब होता है। मान लीजिए क्या अभी आपको समझाया मैंने कि ये अगर इसको एक तरीके से पकड़ रहा है, सिर्फ ये एक तरीके से पकड़ रहा है, देखिए तो ये कैसा हो जाएगा? मोनोडेंटेट। इनके पास कितनी अटैकिंग साइट है? 1 अटैकिंग साइट है, मतलब 1 डोनर साइट है। तो इसमें लिखा है हैविंग ओनली 1 डोनर एटम। अगर एक डोनर एटम होगा तो एक डोनर साइट होगी या एक डोनर एटम होगा तो वो किस लिगेंड के कहलाएंगे? मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट। बच्चों नाम याद रखिएगा। एग्जाम्पल दिखा दिया आपको, जैसे NH3, H2O, Cl- OH-। इन सब के पास सिर्फ एक एक डोनर एटम होता है डोनेट करने के लिए। बेटा ये दोनों डोनर एटम तो होते हैं लेकिन ये पार्टिसिपेट नहीं करता क्योंकि इस पर कोई लोन पेयर नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे इसमें तो 2 हैं, एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसमें तो एक ही है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, जितने डोनर एटम होंगे उस लिगेंड के अंदर उतनी उसकी होंगी मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड। ठीक है, दूसरी बात करेंगे पॉलीडेंटेट और मल्टीपल लिगेंड। पॉलीडेंटेट का मतलब होता है एक से ज़्यादा, मतलब 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, एक्सेट्रा 5-6 भी हो सकती हैं। दीज लिगेंड्स हैव मोर देन 1 डोनर एटम। इनके अंदर एक से ज़्यादा होंगे, एक से ज़्यादा 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर एक तरफ से पकड़ेगा तो वो मोनो। अब 2 तरीके से भी मैं इस कैप को पकड़ सकती हूँ, 3 उंगलियों से भी मैं इस कैप को पकड़ सकती हूँ, 4 उंगलियों से भी मैं इस कैप को पकड़ सकती हूँ, तो वो मेरे ऊपर है। ठीक, इन्हीं को और क्लासिफाई कर दिया है बाईडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट लिगेंड्स में। बाई, ट्राई और टेट्राडेंटेट लिगेंड। यहाँ पे ट्राई 2 बार लिख दिया है मैंने, आप 2 बार मत लिखिएगा, एक ही बार लिखिएगा। फिर इसी तरीके से पेंटा, हेक्सा भी आ जाते हैं। तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको लिख के दिखा दिया यहाँ पे, इथिलीन डाइअमीन का। ये क्या है? एक बाईडेंटेट लिगेंड है। ट्राइडेंटेट एंड टेट्राडेंटेट के जो एग्जांपल्स हैं बच्चों वो भी मैं आपको यहाँ पर लिख के दे रही हूँ। हाँ, तो ये इथिलीन डाइअमीन है और दूसरा मैं आपको एक लिगेंड का नाम दे देती हूँ जो बाईडेंटेट का है, उसे कहते हैं ऑक्सलेटो। ठीक है, इस पर 2- का चार्ज होता है, इस पर 2 होते हैं, एक तो ये O अटैक करेगा और एक ये O अटैक करेगा, तो इसके पास 2 डोनर एटम होते हैं। तो ये हुआ अभी के लिए कि मोनोडेंटेट और डाइडेंटेट और ट्राइडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें आपको पता होंगी। जैसे मोनोडेंटेट की डेफिनेशन मैंने लिखाई है, दीज लिगेंड्स हैव 1 डोनर एटम। ऐसे ही आप बाईडेंटेट की भी लिख सकते हो, क्या? दीज लिगेंड्स हैव ओनली 2 डोनर एटम्स। इनके पास ओनली 3 डोनर एटम्स होते हैं, इनके पास ओनली 4। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो डेफिनेटली। हाँ, तो अब कुछ खास तरह के लिगेंड्स आए। अभी तक मैंने आपको कौन कौन सी लिगेंड्स पढ़ाए? जैसे पॉलीडेंटेट हो गए, मोनोडेंटेट हो गए, बाईडेंटेट, ट्राइडेंटेट, इस तरह के लिगेंड्स पढ़े। अब कुछ अलग तरह के लिगेंड्स आए, जैसे फॉर एग्जांपल एक नाम आपके सामने लिखा है, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। ये कुछ अलग तरीके के लिगेंड्स थे, ये इन सारी कैटेगरी से अलग थे। जैसे 2 तरीके के मैंने आपको पढ़ाए, मोनो और पॉली, वैसे ये तीसरा है जो है एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। अब ये एम्बीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं भाई, मैं आपको समझाऊंगी, एक एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल एक पेंसिल या पेन आपने देखे होंगे बचपन में, छोटे में, जब आप छोटी क्लासेस में रहते होंगे तो आपने देखा होगा कि उसकी आधी पेंसिल ब्लू कलर की होती थी और हाफ पेंसिल इज ऑफ ब्लैक कलर। आप सब ने देखा होगा बच्चों, याद होगा आप सबको कि आधी पेंसिल ब्लू कलर की होती थी और आधी पेंसिल यहाँ पे ब्लैक कलर होता था, यहाँ पे ब्लू कलर होता था। ठीक है, अब वो पेंसिल की बात से मैं यहाँ लिगेंड्स कैसे समझाने वाली हूँ, सभी बच्चे सोच रहे होंगे।
पर अभी देखिए मैं कैसे समझाती हूँ, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि क्या होते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। वो पेंसिल आधे में ब्लू होती थी, आधे में ब्लैक होती थी, मतलब आधे में आप पेंसिल से लिखते थे और आधे में वो ब्लू कलर की पेंसिल होती थी जिससे आप लाइन भी खींच लेते थे। बच्चों एक बात बताइए, एक टाइम पर एक तरफ से पेपर पर आप एक तरफ की पेंसिल से ही लिख सकते थे। अगर आपको पेंसिल का वर्क होता था तो आप इधर टर्न करते थे, अगर आपको ब्लू पेंसिल का वर्क होता था तो आप इधर टर्न करते थे। तो एक टाइम पर अगर आपको वर्क करना होता था तो आप सिर्फ एक चीज़ का इस्तेमाल कर सकते थे, या तो आप ब्लू का इस्तेमाल करते थे या तो आप ब्लैक का इस्तेमाल कर सकते थे। अब क्या ऐसे हो सकता था कि आप इधर ब्लू से लिखते जाओ, पीछे भी ब्लैक से लिखते जाओ, ऐसे ऐसे करके ऊपर नीचे, तो नहीं लिख सकते थे। पेज पर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, या तो फिर पलट देंगे और ऐसे लिखेंगे, ऐसे ही तो होता था। तो बस लिखने के लिए कितने तरीके के हैं आपके पास, अपॉर्चुनिटी कितनी है, 2 तरीके से, चाहे तो आप इधर से लिखें चाहे तो आप इधर से लिखें। ऐसे तो सारे पेन क्या होते हैं, एक तरफ के पॉइंटेड होते हैं, जैसे ये मार्कर है, अभी मैं से एक ही तरफ लिख सकती हूँ ना, लेकिन अगर ये मार्कर ऐसा हो जाए कि दोनों तरफ से लिख सकते हो तो मेरे पास तो अपॉर्चुनिटी दोनों तरफ से लिखने की, बट मैं लिख पाऊंगी एक टाइम पर एक ही तरफ से। तो बस वैसे ही ये एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं, इनमें डोनर साइड तो दोनों तरफ होती है, पर एक टाइम पर ये एक डोनर साइट यूज करते हैं। देखिए कैसे, एक एग्जांपल दूंगी मैं आपको, NO2। अब ये ब्लैक और ब्लू वाला मैं इरेज कर देती हूँ, ये आपको बस समझाने के पर्पज से था। ये लिगेंड कैसे होते हैं, NO2 एक लिगेंड है। अब ये एम्बीडेंटेड लिगेंड कैसे है, देखिए जब NO2 N की तरफ से अटैक करेगा, एक बार तो ऐसा हो सकता है कि N पर भी लोन पेयर, देखिए बच्चों N और O दोनों पर ही लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं और यहाँ पर भी होते हैं। देखिए अब जब N पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में तो ये NO2 होगा, और एक बार ऐसा भी हो सकता है कि O पार्टिसिपेट करे, तो ये इसके पास 2 अटैकिंग साइट है, पर एट अ टाइम ये लिगेंड्स एक ही डोनर साइट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक बार मेटल से ये अटैच होगा और एक बार मेटल से ये अटैच होगा, दोनों का अलग अलग नाम, अलग अलग सब कुछ होगा। ठीक है, जब ये अटैच होगा मेटल से तो इनका अलग नाम होगा, जब ये ऑक्सीजन अटैच होगा मेटल से तो इसका अलग नाम होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप सबके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, द लिगेंड्स विच कंसिस्ट ऑफ 2 डोनर एटम्स बट इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ओनली 1 डोनर एटम फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, बात यही है। आप एग्जाम्पल आपको मैं लिख के दिखा देती हूँ। एक तो तुम्हारा होता है HCN, उसी का जस्ट उल्टा होता है NCS। एक बार S भी अटैक कर सकता है और एक बार N भी अटैक कर सकता है, दोनों के नाम भी मैं आपको लिखाने वाले हूँ यहाँ पे। एक बार होता है CN और एक बार होता है NC। तीसरा होता है, एक बार होता है NO2 और एक बार होता है ONO। ठीक है बच्चों।